दोस्तों आज इस नए सेशन में आपको दिशाओं के प्रभाव के बारे में बताएंगे। अगर आपके घर की दिशा अगर उसमें की गई कंस्ट्रक्शन अगर गलत है वास्तु के हिसाब से, चूँकि बृहत वास्तु जहाँ पे हमारे जो बृहत ग्रंथ हैं जिसमें सम्रांगण, सूत्रधार, मैमार, मैमत, विश्वकर्म प्रकाश, राजवल्लभ और आपके अनेक जिसमें मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, इन सब के हिसाब से जो बनते हैं, अधिकांश चीज़ मार्केट में जो है एक कुंजिका टाइप की बनी हुई होती है और उसमें सिर्फ 2 दिशाओं के बारे में ही विस्तृत वर्णन होती है और लोग उसी को गूगल पे भी करते हैं सर्च, और जो भी पुस्तकें आती है वो सिर्फ 2 ही दिशा को प्रीफर करते हैं, पूर्वमुखी और उत्तरमुखी। बाकी जो 2 मुखी दिशाएं हैं उसके बारे में ज़्यादा उसमें डिटेल्स होते नहीं हैं और अधिकांश पुस्तकों में आप देखेंगे तो पूर्वमुखी के ही हिसाब से ही बनते हैं। और अधिकतर लोगों की मानसिकता ये है कि जो किचन है वो अग्निकोण में ही होनी चाहिए। ये अग्निकोण का कंसेप्ट सिर्फ पूर्वमुखी मकान में ही होता है। तो बाकी दिशाओं के लिए कैसे किया जाता है, तो बाकी दिशाओं के लिए ये बृहत आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आने वाले क्रम में लगातार बने रहिएगा कि हर एक दिशा का अपना महत्व है, हर एक दिशा का वास्तु चक्र अलग है, हर एक दिशा का जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन होना है वो भी अलग दिखता है। तो आज इस सब्जेक्ट और इस जो वीडियो का प्रमुख भाव है उसमें हम बताने चाहेंगे कि आपको किस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए, दिशाओं के जो प्रभाव हैं उसके गुण धर्म और उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर आपने उसमें गलत चीज़ें बना लिए तो उसका क्या डिमेरिट हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं सूर्य के पद से। जो ग्रह सूर्य है पूर्वमुखी, दिशा पूर्व है और इसका जो स्वामी है वो इंद्र है और इंद्र का जो शक्ति है वो आपका वज्र है। तो अगर आपके पूर्व दिशा में यानी कि पूर्व दिशा के दीवार में कट जाए, फूट जाए या छज्जा गिर जाए, पुराने हो जाए, कहीं से पेड़ पौधे उग जाए या अनेक तरह के बालकनी झुक जाए, प्लास्टर, कीचड़, दीवार कटा फटा टूटा जैसा भी हो, नाला गंदा बह रहा हो, तो उस दिशा को शुद्ध करने की बारी होती है। तो पूर्व दिशा किसे कहते हैं? आरोग्य का केंद्र है, जहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी हो, मन संबंधी हो, तो विचारों का जो समावेश है वो पूर्व दिशा में सबसे बढ़िया मिलता है। तो पूर्व दिशा की दीवार अगर आप अच्छे बनाते हैं, आपकी दीवार अगर अच्छी रहती है, पूर्व दिशा आपके आरोग्य के लिए खिड़की खुला हो, गेट हो, तो यश का कारण होता है और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूर्व दिशा का निर्धारण किया जाता है। तो वास्तु दोष दूर करने का क्या उपाय होता है? तो सबसे पहला जो सूर्य का दिन है वो रविवार कहलाता है। तो रविवार के दिन आप उपवास करिए, उसमें उसके जो निमित्त देवता हैं उनका भोजन करिए, उसका हवन करिए। दूसरी चीज़ आती है कि इसका जो रत्न है वो माणिक्य है। तो माणिक्य को पहले तो गोमेद जो पंचगव्य हैं, जैसे गाय का पंचगव्य कहते हैं, दूध, घी, दही, गोबर, गोमूत्र, ये पंचगव्य होते हैं, इससे शुद्ध करना होता है। उसके बाद जो रत्न उसे आप कॉपर के जो कलश है उस कलश में डाल के, छोटा पार्ट भी हो माणिक्य का तो चलेगा। माणिक्य को क्या करें? विधि पूर्वक पूजन हवन करवा के जो कर्मकांड आपके पंडित जी हैं उनके हाथों द्वारा उस जगह पे आप स्थापित करवाइए। तो इससे आपके जो पूर्व दिशा के दोष हैं वहाँ की एनर्जी इन्हांस होगी, क्योंकि इसमें डराने वाली कोई चीज़ नहीं, ये एक साइंटिफिक चीज़ है, ये कैलकुलेशन है किस तरह से ग्रहों के, नक्षत्रों के आप पे प्रभाव पड़ेंगे। जो आपके ज्योतिषाचार्य हैं वो आपको सारी चीज़ें इसको विस्तार से बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र के बारे में क्या है। तो वास्तुशास्त्र में इसका सिर्फ इतना ही है कि उससे आपको रिलेटेड क्या चीज़ें होंगी। तो माणिक्य का पूर्व दिशा के लिए निर्धारण किया गया है। अगर पूर्व दिशा आपके दोषपूर्ण है तो उसका यही उपाय है कि आप अपने घर को, उस एनर्जी को एनहांस करिए, उसे भोग लगाइए, उनके जो निमित्त भोजन है वो भोजन आप करिए। अब चलते हैं अगले कोण, शुक्र ग्रह भौतिक वस्तुओं के लिए सबसे बेहतरीन जगह है और इसका सबसे स्वामी क्या है? कोण का स्वामी अग्नि है और इसका जो शस्त्र है वो आपका
कहिए शक्ति है, शक्ति का एक चिन्ह होता है, ये शक्ति इसकी है। तो अगर उस कोना आपका शुभ है, मंगल है और बढ़िया से सुशोभित है आपका वास्तु के हिसाब से, तो यह आपको इतना सांसारिक सुख देगा, धन पुत्र पौत्र धान्य हर एक चीज़ से आपको भर देगा। तो शुक्र जो है ये सांसारिक चीज़ों से ज़्यादा बिलोंग करता है। आपको एक ऊंचे लेवल पे जो आप कामना नहीं करेंगे, भौतिक वस्तुओं में आपकी अभिलाषा रुचि बढ़ जाएगी। इस कोना का स्वामी आपको जो है संगीत के क्षेत्र में हो या आपके ट्रैवलिंग के क्षेत्र में हो, बहुत ही उत्तम क्षेत्र कहते हैं। दक्षिण का कोना, दक्षिण फेस का अग्निकुंड जो है इतना पैसा देता है, अगर सही हो जाए तो आप उसकी कामना नहीं कर सकते। अगर इसी का विपरीत हो जाए, मान लीजिए आपका घर का सेम डिसीजन हो कि वहाँ की धरती नीची हो जाए तो क्या होगा, पुत्र की हानि होती है। उसके बाद वो कोना कट जाए तो क्या होगा, संपत्ति की नाश होगा। उसके बाद उस कोने में जलाशय आ जाए तो स्त्रियों का नाश, और बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो अग्निकोण से रिलेटेड होते हैं। तो इस कोना का अगर आपका दिक्कत आ रहा है, इस कोने में आपने वास्तु के हिसाब से गलत कर रखा है, तो इसके लिए आपको रत्न हीरा लेना होगा। और हीरे को सेम प्रोसीजर, सेम चीज़ें, गौमेद, गौ जो हमारे पंचगव्य हैं उससे आपको शुद्ध करना है और पूरे ज़मीन पे छिड़क के उसके बाद इसको रखना है किसमें, तो इसका जो शस्त्र है, पहले तो शस्त्र जो इसकी शक्ति है इसको तांबे में एम्ब्रोस करवा लें, मतलब खुदाई करवा के, मतलब एक जो एम्ब्रोसमेंट किया हुआ एक तांबे का मिलता है ना यंत्र टाइप का, वो यंत्र बनवा लीजिए और सेम प्रोसीजर से वहाँ पे जो है डालिए, एक कलश में डालिए और वहाँ का एनर्जी को एनहांस करिए। अगर वो कोना आपका गड़बड़ है तो उस कोने की एनर्जी को अगर दबा है तो उसे एनहांस करके वो न्यूट्रलाइज करेगा। तो आपके जो भौतिक सुख है उसके चीज़ों में ये सही चीज़ें होंगी, आपके जीवन में फिर से निरंतर सुख धीरे धीरे बढ़ेगी। अचानक से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वास्तु शास्त्र का अगर आपके जीवन में अगर गलती किया हुआ है और चाहते हैं कि इंस्टेंट कोई चमत्कार हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपने अपने कर्म के हिसाब से उस कोना को गड़बड़ किया, 10 साल 5 साल रहे, तब जाके आपको उसका इफेक्ट दिख रहा है। 3 साल 7 साल 15 साल इस अवधि में आपको दिख रहा है। लेकिन अचानक बदलाव करके और पूरा एकदम भाग्य खुल जाए ऐसा हो, तो ऐसा थोड़ा ही होता है भाई। आपको धीरे धीरे समय देना पड़ेगा, उसके पीछे आपको कॉजेज धीरे धीरे आपको खुलेगी। आपने गलती किया है तो आपको ही वो चीज़ सुधारना है। उस सुधार से आपके जीवन में जो गलती आई, कष्ट आया है, उसको आप ही धीरे धीरे उसको जो है न्यूट्रलाइज करिएगा। तो कभी भी ये ख्याल मत रखिए कि वास्तु के हिसाब से उसको सही कर दिया और आपको इंस्टेंट उसका रिजल्ट मिलने लग गया। इंस्टेंट नहीं मिलता है, थोड़े से समय लगते हैं, थोड़ा सा आपको समय क्या, उसके साथ साथ हवन पूजा, फिर उस काल चक्र में जिस समय नेव लिए होंगे, उस काल चक्र जब वहाँ पे आएगा, उस काल चक्र के ध्यान में रखते हुए तब से आपका भाग्य शुरू होगा, भाग्योदय आपका वहाँ से स्टार्ट होगा। और इस तरह से लोग देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग की परिभाषा में, जैसे पहला मकान अगर बनता है तो अगर जिस फाउंडेशन पे हमने वर्क किया वहाँ से पानी छोड़ रहा है, अगर उस चीज़ को देखना है तो हमें क्या करना होगा, फिर से हमें जो है बरसात के मौसम में चेक करना होगा कि यहाँ पे वाटर लेवल क्या है, यहाँ की सॉइल कैपेसिटी कैसी थी, क्या बियरिंग कैपेसिटी है। तो उसके लिए हमें उस महीने तक इंतज़ार करना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे बाढ़ आए या फिर बारिश हो तो यहाँ का वाटर लेवल जो है क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा। ऊपर आएगा तो वहाँ की सॉइल की कंडीशन उसी समय पता चलेगी कि इसके नीचे कितनी मात्रा में वाटर का कंसोलिडेशन वाटर का इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, जिससे फाउंडेशन को डिटेल वर्क करना होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए इंस्टेंट तो वो चीज़ कहीं नहीं मिलती है, आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। तो अभी तो 2 ही कोण का हमने बताया, अभी बाकी आपके 6 कोण बचे हुए हैं, जिसमें दक्षिण है, नैऋत्य है, पश्चिम है, वायव्य है, उत्तर है और ईशान है। इस कोण का धीरे धीरे हम जो है डिटेल वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमें भी आगे आपको बताते रहेंगे इसी तरह से।